हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका काइंडली एजुकेशन में। तो आज हम बात कर रहे हैं सीएम की। सीएम टॉपिक की बात करेंगे। पिछली वीडियो हमने सीएम के आर्टिकल देख लिए थे। आज हम कौन कौन मुख्यमंत्री कब रहा था, कितने साल रहा था और कौन मुख्यमंत्री 2 बार बना, 3 बार बना, उन सभी की बात करेंगे। तो पिछले हम सीरीज चला रहे हैं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यानी 4th ग्रेड भर्ती की। राज्यपाल टॉपिक कंप्लीट हो गया है, मुख्यमंत्री में आर्टिकल कंप्लीट हो गया और कौन मुख्यमंत्री कब बना था वो आज हम कर लेंगे। यानी से इस टॉपिक से आने वाले मुख्यमंत्री की चांस 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगर क्वेश्चन मुख्यमंत्री से आएगा तो 1 नंबर वाला क्वेश्चन यहीं से आएगा, यानी एक क्वेश्चन यहीं से आने की संभावना अधिक होती है। तो हम मुख्यमंत्री की पिछले वीडियो में बात कर ली है आर्टिकल की, यानी मुख्यमंत्री की जो मोस्ट आर्टिकल है उनकी बात कर ली है। और आज हम बात करेंगे मुख्यमंत्री कौन कब रहा था, कितने साल रहा था, कौन पहले रहा था, कौन बाद में रहा था, उन सभी की बात करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसने राजस्थान के मुख्यमंत्री पद 4 बार धारित किया था। यानी ये पूछ रहा है कि निम्न में से आप ऑप्शन दे रखे हैं 4, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री ने 4 बार पद धारण किया था, यानी 4 बार मुख्यमंत्री बने थे। हम बात करते हैं 1 नंबर हरिदेव जोशी, 2 नंबर भैरों सिंह शेखावत, 3 नंबर मोहनलाल जी सुखाड़िया और 4 नंबर शिवचरण माथुर। तो इस प्रश्न के उत्तर का जवाब है मोहनलाल जी सुखाड़िया, जिन्होंने विधानसभा में 4 बार पद धारित किया था। यानी मोहनलाल जी सुखाड़िया ने लगभग 4 बार पद धारित किया गया, 17 साल का उनका शासन है। 4 बार विधानसभा में मुख्यमंत्री की शपथ ली थी इन्होंने। और भैरों सिंह शेखावत ने 2 बार, हरिदेव जोशी ने 3 बार, मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 साल शासन किया था और 4 बार शपथ ली थी। यानी इस उत्तर का जवाब क्या है, 4 बार पद धारित किसने किया था, तो मोहनलाल सुखाड़िया ने। और शिवचरण माथुर साहब ने 2 बार। तो इसमें इसका जवाब हो जाएगा मोहनलाल सुखाड़िया। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दे दे कि मोहनलाल मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत ने सबसे ज्यादा कार्यकाल में मुख्यमंत्री पद का पद संभाला है। यानी मोहनलाल सुखाड़िया और अशोक गहलोत, आप अगर याद रखना, अगर यहाँ पे मोहनलाल सुखाड़िया ना देकर आपको अशोक गहलोत दे देना तो इन्होंने भी 3 बार पद संभाला है। यानी इनकी 2 बार इन्होंने लिए, 3 बार विधानसभा मुख्यमंत्री शपथ इसने लिए, बल्कि इनके ईयर वाइज देखे ना तो इन्होंने 17 साल किए है और अशोक गहलोत ने 15 साल शासन किए है। यानी अशोक गहलोत ने 15 साल किए और उन्होंने 17 साल किए। इन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री शपथ की पद ली थी, तभी इनको कहा गया कि 4 बार पद धारित किसने किया था। यानी इन्होंने 4 बार पद धारित किया था और इन्होंने 3 बार, बल्कि इन्होंने किया तो 3 बार था, बल्कि अपने 2 विधानसभा में अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं कर पाए थे। यानी इन्होंने 2 विधानसभा कार्यकाल नहीं पूर्ण कर पाए थे। अब हम एक की बात करते हैं। यानी हरिदेव जोशी की मैं विधानसभा स्तर गिनाऊं तो ये 5वीं विधानसभा में रहे थे, फिर 8वीं, फिर 8वीं। यानी पहले 5वीं में उन्होंने हरिदेव जोशी ने कार्यकाल किया, ये तो पूर्ण किया था। फिर 8वीं में इन्होंने राष्ट्रपति शासन लग गया था, फिर उन्होंने दोबारा 8वीं को किया। तो यानी इनका लगभग ऑल एवरेज निकाले तो 10 साल कुछ दिन आता है, यानी 10 साल का शासन किया था। अगर भैरों सिंह शेखावत की बात करें तो भैरों सिंह शेखावत ने भी 10 साल पास शासन किया, 10 साल 6 माह तक। यानी भैरों सिंह शेखावत ने 10 साल 6 माह तक शासन किया और मोहनलाल सुखाड़िया ने 17 साल किया। तो हमारे 4 मुख्यमंत्री है ना, उन्होंने इस प्रकार शासन किया था। यानी हरिदेव जोशी 10 साल, 3 विधानसभा, और भैरों सिंह शेखावत 2 और मोहनलाल सुखाड़िया 4। अब आगे बात करते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री में एक क्वेश्चन ये आता है, यानी पशु परिचर में, जेल प्रहरी में, इनसे क्वेश्चन आएगा। अगर मुख्यमंत्री टॉपिक से आर्टिकल कम पूछते हैं और मुख्यमंत्री टॉपिक से क्वेश्चन आने की ज्यादा चांस रहते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा यह है कि राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री, सीएम लिखता हूं, मनोनीत रहा। 1 नंबर हम बात करते हैं
अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री मनोनीत रहा। तो आपको ये टर्म याद रखनी है, मनोनीत प्लस निर्वाचित। यानी मनोनीत जो होता है जो जनता के द्वारा चुन के नहीं भेजा जाता बल्कि सीधे उनको इंटरनल वोट करवाते हैं, और निर्वाचित वो होता है जो जनता द्वारा चुनकर जाता है विधानसभा में, यानी जनता द्वारा चुनकर जाते हैं वो तो निर्वाचित होता है। मनोनीत वो होता है जहां पे उस व्यक्ति को तवज्जो दिया जाता है, यानी जिसके अंदर बड़ा पद, मान ये आदमी बड़ा है तो इसको मना देते हैं मुख्यमंत्री, यानी इनकी राय नहीं ली जाती है, ठीक है, हमारे ना तो इनके पास कोई वोट जाते हैं ना कुछ और है, यानी इनको सीधा ही चुन दिया जाता है और इनको वोटों के द्वारा चुना जाता है, यानी मनोनीत और निर्वाचित। तो आपको पता है कि जब हमारे पहली विधानसभा चली थी 1950 में, तब हमारे पहले मुख्यमंत्री मनोनीत कौन हुए थे, तो वो थे हीरालाल शास्त्री, यानी हीरालाल शास्त्री हमारे पहले मनोनीत मुख्यमंत्री थे। हमारे ये बात याद रखना, कितने मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं अभी तक, तो 4 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं, यानी 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, सॉरी 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे हैं। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री आपको याद करना होगा, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको बता देना है हीरालाल शास्त्री। कहां से थे, तो ये जयपुर से थे, यानी हीरालाल शास्त्री कहां से थे, जयपुर से थे, और इन्होंने जयपुर में पीएम का पद संभाल रखा था। हीरालाल शास्त्री कहां से थे, जयपुर से थे, जिन्होंने प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। और दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री की बात करें, दूसरे मनोनीत मुख्यमंत्री हमारे सीटी वेंकटाचार्य थे। सीटी वेंकटाचार्य एक आईएएस अधिकारी थे, जैसे पहले इसको आईसीएस कहते थे, आईसीएस अधिकारी, यानी इनमें भी एक बड़ी है, यानी ये कहां से आते थे, कर्नाटक से। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाए कि पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है कि सीटे वेंकटाचार्य क्या कौन थे, पहले गैर राजस्थानी थे, यानी ये राजस्थान के नहीं थे बल्कि कहां से थे, ये कर्नाटक से थे, जैसे हम कर्नाटक से, और ये जोधपुर के पीएम हुआ करते थे, यानी जोधपुर के पीएम हुआ करते थे। हीरालाल शास्त्री ने अपना पद छोड़ दिया था, तब उनको आपातकालीन पद संभालना पड़ा था, यानी सीटी वेंकटाचार्य को। और तीसरे की बात करते हैं तो हम तीसरे थे हमारे जयनारायण व्यास साहब, यानी जयनारायण व्यास हमारे तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो आपको याद क्या क्या रखना है, अब मैं एक एक लिस्ट बना देता हूं आपको क्वेश्चन ऐसे दे कि प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन था, तो आपको याद रखना है कि हीरालाल शास्त्री, 1 नंबर हीरालाल शास्त्री, 2 नंबर सीटी वेंकटाचार्य, 3 नंबर जयनारायण व्यास। अगर अब इस जयनारायण व्यास की एक बात करते हैं, ये तो मनोनीत मुख्यमंत्री थे, अगर आपको ये सब पूछ ले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, यदि प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको जयनारायण व्यास नहीं करना है बल्कि करना है टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल ये हमारे कौन थे, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित सीएम कौन थे, टीकाराम पालीवाल। 3 पहले कौन थे, मनोनीत थे, यानी हीरालाल शास्त्री, सीटी वेंकटाचार्य और जयनारायण व्यास, तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और इन्होंने टीकाराम पालीवाल ने प्रथम निर्वाचित, यानी यह मुख्यमंत्री जनता के द्वारा चुन के गए थे और इन्होंने अपने पद ग्रहण किया था मुख्यमंत्री का। फिर आते हैं इनके बाद में कौन आता है, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। अब एक बात मोस्ट याद रखनी है, क्योंकि जयनारायण व्यास तीसरे भी निर्वाचित मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे, तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास साहब, ठीक है। और ये तीसरे भी मनोनीत, दूसरे कौन थे, ये निर्वाचित मुख्यमंत्री, यानी इन्होंने विधानसभा में दोनों पद संभाले, मनोनीत में रहे हैं जयनारायण व्यास और निर्वाचित में रहे हैं। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देते हैं कि ऐसे राजस्थान की विधानसभा से कौन से मुख्यमंत्री थे जो निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों रहे हैं, तो आपका उत्तर हो जाना चाहिए जयनारायण व्यास। अब इनकी बात करें, जयनारायण व्यास ने 2 जगहों से चुनाव लड़ा था, क्योंकि टीकाराम पालीवाल को अगर बनाने की पहले यहाँ पर टीकाराम पालीवाल के स्थान पर कौन बन रहे थे, जयनारायण व्यास बन रहे थे। अगर उन जयनारायण व्यास ने दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था, जयनारायण व्यास ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, एक तो जालौर ए और एक जोधपुर से, बल्कि जयनारायण व्यास को दोनों जगहों से हार मिल गई थी, यानी जालौर ए से और जोधपुर से। जोधपुर से तो हनुमंत सिंह जो राजा थे वहां के वो खड़े हुए थे, और जालौर से उन हनुमंत सिंह का एक जागीरदार था माधो सिंह, वो यहाँ से खड़ा हुआ था। जयनारायण व्यास को यहाँ से दोनों जगहों से हार मिलने के कारण
उन्होंने अपने चेले टीकाराम पालीवाल को बना दिया था, क्योंकि टीकाराम पालीवाल वैसे मुख्यमंत्री नहीं बनते, क्योंकि जयनारायण व्यास यहाँ से जीत के आते ना तो टीकाराम पालीवाल को मुख्यमंत्री पद ग्रहण नहीं करने देते। फिर उनकी बात ये रही कि जयनारायण व्यास नहीं जीते दोनों सीटों से, तो जयनारायण व्यास ने नहीं जीतने के कारण उन्होंने जयनारायण व्यास ने टीकाराम पालीवाल को पहला मुख्यमंत्री बना दिया। यानी यह हमारे राज्य का पहला मुख्यमंत्री कौन है, तो टीकाराम पालीवाल है, जो हमारी प्रथम विधानसभा 1952 में स्टार्ट हुई थी, उसका पहला मुख्यमंत्री कौन है, टीकाराम पालीवाल। अब बात करते हैं तो दूसरे उपचुनाव होते हैं। पहले विधानसभा में उपचुनाव होते हैं जहां किशनगढ़ सीट से जयनारायण व्यास वापस चुनाव लड़के आते हैं, और जयनारायण व्यास वापस चुनाव लड़के आते हैं तो दूसरी बार टीकाराम पालीवाल को यह कह दिया जाता है कि आप इस पद से इस्तीफा दे दीजिए। अब इसको इस्तीफा दिलाने के लिए वही बात है कि किसी को खुश करने के लिए कोई दूसरी चीज दी जाती है, तो टीकाराम पालीवाल को एक उप मुख्यमंत्री का पद संभाल दिया गया, यानी उप मुख्यमंत्री का पद संभाल दिया गया। यानी हमारे पहले भी उप मुख्यमंत्री कौन है, प्रथम उप मुख्यमंत्री, वो भी कौन है, टीकाराम पालीवाल, यानी टीकाराम पालीवाल। अब आपको कितने क्वेश्चन याद रखने हैं इसमें, एक तो याद रखना है कि प्रथम मुख्यमंत्री कौन, तो आपको जवाब देना है टीकाराम पालीवाल। प्रथम उप मुख्यमंत्री कौन, तो आपको जवाब देना है टीकाराम पालीवाल। ऐसे मुख्यमंत्री कौन जो निर्वाचित प्लस मनोनीत रहे हैं, तो आपको जवाब देना है जयनारायण व्यास, यानी जो निर्वाचित भी रहे हैं और मनोनीत भी रहे हैं। और आगे आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि जयनारायण व्यास ने कहाँ 2 सीटों से चुनाव लड़ा था, तो आपको याद रखना है जोधपुर और जालौर ए सीट से। जोधपुर में कौन खड़े उनके सामने था, तो आपको याद रखना है हनुमंत सिंह। और जोधपुर जालौर एक में बात करें तो वहां कौन थे, जो जागीरदार था हनुमंत सिंह का माधो सिंह। यानी इन मुख्य बातों की याद रखना है। हमारा टॉपिक हो गया किसने सबसे ज्यादा कार्यकाल संभाला, वो यानी कौन मुख्यमंत्री सबसे ज्यादा कार्यकाल है, किसने कौन मनोनीत होकर गया था, कौन निर्वाचित होकर गया था, उन सभी की हमने बात कर ली है। आगे हम बात करते हैं, आगे हम बात करें तो मुख्यमंत्री में प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, प्रथम महिला सीएम कौन थी, तो इसमें हमारी आ जाती है मैडम जी, यानी वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। अब आपके लगभग 10 क्वेश्चन हो गए, आप याद रखना क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपके 4th ग्रेड का पेपर, क्योंकि आप पीछे के पेपर पशु परिचय का 10वीं लेवल बेस था, उनमें भी इन्हीं प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, और आपके आने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उन्हें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको इतने याद रखना है, प्रथम महिला कौन मुख्यमंत्री थी, तो कौन थी, वसुंधरा राजे सिंधिया। और वसुंधरा राजे सिंधिया ने कितनी बार कार्यभार संभाला राजस्थान मुख्यमंत्री पद का, तो आपको याद रखना है कि 10 साल, यानी 2 विधानसभा स्तर, यानी 5-5 साल के 2 सत्र इन्होंने संभाले हैं। यानी पहले ये मानते लगभग 2003 के आसपास तब इन्होंने संभाला था, फिर इन्होंने अशोक गहलोत वापिस आ गए थे और फिर इन्होंने वसुंधरा राजे सिंधिया संभाला, क्योंकि अशोक गहलोत 99 में आए थे, फिर वसुंधरा बनी थी, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर अशोक गहलोत, फिर वसुंधरा, फिर बने थे हमारे अशोक गहलोत बाद में हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री थे भजनलाल जी। यानी इनके 2000 को लगभग 99 के बाद में से कहा जाता है कि राजस्थान में कांग्रेस एक साल बीजेपी, यही सीटें आई थी। तो आपको ज्यादा आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तो इतना याद रखना है कि पहले मुख्यमंत्री आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राजस्थान में पहले महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो आपको बता देना वसुंधरा राजे सिंधिया, जो कितने साल रही थी, 10 साल रही थी, कितने सत्रों में विधानसभा की, 2 सत्रों में की थी। और आप इससे ऐसा क्वेश्चन पूछे कि पहले मनोनीत कौन थे, तो आपको हीरालाल शास्त्री, निर्वाचित पहले कौन थे, तो आपको बता टीकाराम पालीवाल, सबसे पहले निर्वाचित और मनोनीत दोनों होने वाले मुख्यमंत्री कौन थे, तो जयनारायण व्यास। यानी इन क्वेश्चनों की हमने बात कर ली है। आगे हमारी बात आती है कि सबसे कम कार्यभार किस मुख्यमंत्री ने संभाला था, यानी सबसे कम कार्यभार किसने संभाला था। हमने अधिक की बात कर ली, तो हमारे आगे सबसे अधिक सबसे कम कार्यकाल, तो सबसे कम कार्यकाल आता है बरतुल्ला खान।
यानी बरतुल्ला खान जो मुख्यमंत्री थे वो सबसे कम कार्यकाल, कितने दिनों का कार्यकाल, ओनली 16 दिनों का कार्यकाल, यानी बरतुल्ला खान को ओनली 16 कार्यकाल संभाला था। मोहनलाल कितने दिनों का कार्यकाल, तो 17 दिन, यानी 17 सालों का कार्यकाल। कितनी विधानसभा, चार विधानसभा स्तर, इन्होंने 16 दिन का, मात्र 16 दिन का कार्यकाल संभाला था। तो आपका ये एक क्वेश्चन हो गया और ये एक क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन है। आपको याद रहे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन, तो आपको बता देना बरतुल्ला खान। सबसे ज्यादा कार्यकाल वाला मुख्यमंत्री कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। सबसे ज्यादा विधानसभा स्तर देखने वाला मुख्यमंत्री कौन, मोहनलाल सुखाड़िया। उसके बाद अगर आपको ऐसे पूछ ले कि आप क्रम वाइज डिवाइड करो, मोहनलाल, ऐसे अशोक गहलोत, भैरव सिंह शेखावत। अब इनका आपके याद ऐसे ही क्रम याद रखना है। अगर आपको इनको आरोही क्रम में पूछे या अवरोही क्रम में पूछे, आपको इनके याद रखना है कि इन्होंने 17, 15 और 10 साल 7 माह इनका ये हो गया, ठीक है। यानी कोई ऐसे ही क्रम में याद रखना है, यानी अधिक, फिर ये और सबसे कम पूछे तो ये बरतुल्ला खान। तो आपका मुख्यमंत्री का टॉपिक में जो मोस्ट इंपोर्टेंट जितने फैक्ट थे वो मैंने करा दिए। आपको इन्हीं 4-5 क्वेश्चनों के हर बार पूछा जाएगा और अदर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको इतने याद रखना है कि आपको मुख्यमंत्री या उसका प्रथम कौन था, मनोनीत पहले कौन था, निर्वाचित पहले कौन था, कौन कब कहाँ बना था, कौन सी सबसे ज्यादा कार्यकाल संभाला था और कौन सबसे कम कार्यकाल संभाला था, यानी मुख्यमंत्री टॉपिक की आपकी इतनी ही है, यानी इससे अधिक है बार किसी सीएम के बारे में नहीं पूछा गया है। तो आगे हम थोड़ा सा और टॉपिक की बात कर लेते हैं। हमारे मुख्यमंत्री के साथ साथ हमारे उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, यानी हम उप मुख्यमंत्री टॉपिक की बात करते हैं। मुख्यमंत्री टॉपिक में लगभग 10 बातें मुख्य थी, वो मैंने करा दी है। पहले हमारे पिछले वीडियो में मुख्यमंत्री के आर्टिकल या उनके प्रावधान जो कब कौन बनाता है वो हमने पिछले वीडियो में देख ली थी। आगे हम इस वीडियो में ये बात कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कौन कितने साल बना था और कौन कब बना था, कौन सी विधानसभा बना था, किसने सबसे ज्यादा कार्यकाल किया था, सबसे किसने कम कार्यकाल किया था। और एक हमारा जो टॉपिक दिया गया हमारे उप मुख्यमंत्री, यानी उप मुख्यमंत्री में अगर आप पिछली पशु की भर्ती देखो तो उसमें हर शिफ्ट में मुख्यमंत्री का एक क्वेश्चन पूछा रहा था, हर शिफ्ट में मुख्यमंत्री के क्वेश्चन पूछ रहा था उप मुख्यमंत्री का। यानी उप मुख्यमंत्री एक टॉपिक मोस्ट है, अगर इसको बच्चा कोई ध्यान नहीं देता, क्योंकि आपको पता है आपके टॉपिक में दे रखा है सीएम, तो आपको पता है सीएम के साथ साथ हमें उप मुख्यमंत्री भी पढ़ने पड़ेंगे। तो उप मुख्यमंत्री की सीधे हम बात करते हैं तो उप मुख्यमंत्री का संविधान में जिक्र नहीं किया गया है, यानी संविधान में इसका कोई शब्द नहीं दिया गया है। तो मैं पहली बात उप मुख्यमंत्री याद रखना कि संविधान में जानकारी नहीं दी गई है, संविधान में जानकारी नहीं दी गई है, यानी इसकी संविधान में जानकारी नहीं दी गई है। उप मुख्यमंत्री की संविधान में कोई जानकारी नहीं दी गई है। उप मुख्यमंत्री राज्यपाल को केवल मंत्री पद की शपथ दिलाता है। अगर ऐसे नहीं है कि उप मुख्यमंत्री को केवल मंत्री पद की शपथ दिलाता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उप मुख्यमंत्री की कोई अलग से शपथ होती है या अन्य कोई शपथ होती है, तो आपको एकदम नकार के कह देना है कि उप मुख्यमंत्री की अलग से कोई शपथ नहीं होती, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का संविधान में कहीं जिक्र भी नहीं किया गया, तो अलग से कोई उप मुख्यमंत्री की शपथ नहीं होती है। अगर यही मैंने आपको कल वाली वीडियो में ये बताया था कि सीएम से भी कोई अलग की शपथ नहीं होती है, यानी सीएम पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती है। पहले वो एमएलए की शपथ लेगा, फिर वो आप मंत्री पद की शपथ लेगा, यानी गोपनीयता की, और जो गोपनीयता पद की शपथ है वो मंत्री पद पर लेगा, और एमएलए की शपथ लेगा वो ये दो शपथ लेगा। अलग से मुख्यमंत्री की कोई शपथ नहीं होती, नहीं तो प्रधानमंत्री की होती है, क्योंकि वो पहले से एमपी के शपथ लेंगे फिर वो मंत्री पद की शपथ लेंगे, यानी अलग से इनकी जो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनकी कोई अलग से शपथ नहीं होती है। वो पहले मंत्री एमएलए बनते हैं तब फिर वो मंत्री पद धारण करते हैं तब, यानी इनकी दो ही शपथ होती है, अलग से कोई शपथ नहीं होती। आगे हम बात करें तो हमारे पहले उप मुख्यमंत्री आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जो हमारे पहले उप मुख्यमंत्री थे कौन थे, टीकाराम पालीवाल। एक याद रखना कि हमारे अब तक लगभग 7 उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, 7 उप मुख्यमंत्री। शॉर्ट डाटा है आपको कंफ्यूज करने के लिए, एकदम कंफ्यूज करने के लिए 7 उप मुख्यमंत्री बन गए। आपको याद क्या रखना है
कि हमारे उप मुख्यमंत्री, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा आप हमारे उप मुख्यमंत्री कितने बन गए हैं, तो आपको याद रखना है 7। ठीक है, पहला उप मुख्यमंत्री कौन बना था, तो टीकाराम पालीवाल, जो पहले भी क्या थे, मुख्यमंत्री थे। एक ऐसा मंत्री पद है, जो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने उप मुख्यमंत्री प्लस मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री भी संभाला है और उप मुख्यमंत्री संभाला है। टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हें प्रथम विधानसभा में मुख्यमंत्री भी बनाया गया था और उप मुख्यमंत्री भी बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री बनाते इसमें मुख्यमंत्री कौन थे, तो आपको याद रखना है, उसमें थे जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास ने इन्होंने उस उप मुख्यमंत्री पद धारण किया था। दूसरे हमारे कौन थे, तो हरीशंकर बाबड़ा, हरीशंकर यानी हरीशंकर बाबड़ा थे जो हमारे दूसरे उप मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है, कहां से थे ये हरीशंकर बाबड़ा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि ये पीछे इनका क्या हुआ है, निधन है। जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है ना हमारा, चूरू जिले में जो रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, रतनगढ़ विधानसभा में वहां पे बीजेपी के एमएलए पद पे थे, वहां बीजेपी के एमएलए पद पे थे। तो हरिशंकर बाबड़ा को आपको पूछ लेते हैं कि ये क्या रहे थे, तो आपको उत्तर बता देना है कि उप मुख्यमंत्री रहे थे। तीसरे हमारे कौन थे, एक इनकी बात यह भी है कि उन्होंने हरिशंकर बाबड़ा ने अपना कार्यकाल पूर्ण रूप से पूरा किया था, यानी पूर्ण रूप से पूरा किया था उप मुख्यमंत्री रहकर 5 साल, 5 साल पूर्ण रूप से पूरा किया था। तीसरे थे बनवारीलाल बेरवा और हमारे चौथे उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट, चौथे उप मुख्यमंत्री थे कमला बेनीवाल और पांचवें उप मुख्यमंत्री थे सचिन पायलट। प्रथम टीकाराम पालीवाल, द्वितीय हरिशंकर बाबड़ा, तृतीय ये थी मुख्यमंत्री की, यानी 7 उप मुख्यमंत्री जो उनके नाम है। आपको पूछा था टीकाराम पालीवाल कौन थे, प्रथम उप मुख्यमंत्री थे, पहले सीएम थे। दूसरा कौन था, हरिशंकर बाबड़ा, जिन्होंने सबसे ज्यादा कार्यकाल किसने संभाला था उप मुख्यमंत्री का, ये है। तीसरे कौन थे, बनवारीलाल बेरवा। चौथे कौन थे, कमला बेनीवाल। अब इनको याद रखना, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल ये ना दोनों एक साथ उप मुख्यमंत्री थे, जो अभी वर्तमान सरकार में बन रहे हैं, दिया कुमारी और पुरंदेश्वरी बेरवा। इन्होंने कांग्रेस सरकार में, ये कांग्रेस सरकार और ये बीजेपी और ये कांग्रेस, सचिन पायलट कांग्रेस और ये बीजेपी, यानी कांग्रेस सरकार में पहले उप मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल, दूसरे हरिशंकर बाबड़ा जो बीजेपी के थे, और तीसरे थे बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल। अब कमला बेनीवाल यह थी महिला, यानी हमारी 2 उप मुख्यमंत्री, दूसरी उप मुख्यमंत्री, पहले उप मुख्यमंत्री महिला कौन थी, तो आपको याद रखना कमला बेनीवाल। दूसरी कौन बनी है, दिया कुमारी, जो कहां से, सांगानेर सीट से, और ये थी जो अलवर की जो सीट है कि ताजपुरा करके नाम है, तिजारा सीट से थी ये, यानी तिजारा सीट से ये थी, और ये कहां से थे, सांगानेर सीट से, अलवर की सीट से। ठीक है, आपको याद क्या रखना है, इन 7 का नाम याद रखना है, इनमें कौन किस पार्टी से वो याद रखना है, कौन सबसे ज्यादा कार्यकाल था वो याद रखना है। तो आपको हरिशंकर बाबड़ा ये ज्यादा कार्यकाल था, बनवारीलाल बेरवा और कमला बेनीवाल एक साथ में थे जो कांग्रेस की सरकार में थे, और सचिन पायलट जो अशोक गहलोत की सरकार में बने थे कांग्रेस की, तो पीछे आनाकानी हो गई, जिस कारण उन्होंने अपना पद इस्तीफा दे दिया था कि मैं उप मुख्यमंत्री का पद नहीं धारण करूंगे। जो हमारे टोंक विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, और दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा हमारे वर्तमान में जो उप मुख्यमंत्री है। ठीक है, तो इनके 7 याद रखना, और जो पीछे मैंने कराए वो सबसे ज्यादा कौन कार्यकाल, सबसे कम कार्यकाल, इन्हीं में प्रश्न आते हैं। तो आपको इन 7 की लाइन, यानी मोस्ट इंपोर्टेंट यही है कि इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, यानी अगर उप मुख्यमंत्री का क्वेश्चन आता है तो इनसे ये पूछा जाता है, क्रम वाइज पूछेंगे, आपको याद रखना है क्रम वाइज, एक का क्रम याद रखना है, कौन पहले बना था, कौन बाद में बना था, कौन 2 के साथ बना था, यानी ये विधानसभा ये भी 2 के साथ है,
और ये विधानसभा ये की 2 के साथ है। यही सचिन पायलट के अलावा जो पहली कांग्रेस, जब अशोक गहलोत जी पहले विधानसभा में आए थे यानी मुख्यमंत्री पद धारण करके, तब इनको साथ बनाया था और ये सिंह बाबड़ा बीजेपी के थे। ठीक है, तो अब आगे आने वाला वीडियो जो हमारा विधानसभा का रहेगा वो आगे आने वाले वीडियो में रहेगा, और जो मुख्यमंत्री का हमारे 2 वीडियो में कंप्लीट हो गया। ठीक है, धन्यवाद।